हर हर महादेव। दोस्तों सावन का महीना चल रहा है। भोलेनाथ आप सभी की इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी करें। जो मेरी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन सभी की इस सावन के महीने में सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों मैं आपकी एस्ट्रोदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मुझे इतना पसंद करने के लिए, मेरी रेमेडीज को करते रहने के लिए। दोस्तों मैं नियमित जो आपको रेमेडीज देती हूँ वो ग्रहों पर आधारित होती है। आपको अपनी ना लग्न पता हो ना राशि पता हो, अपनी समस्याओं से मैच करके जब आप इन उपायों को करने लगते हैं, 1, 2, 4, 5 नियमित के करते रहिए। इससे कोई आपको नुकसान तो होगा नहीं दोस्तों, लेकिन फायदा आपको बेहद होगा। ना भी आप अपनी कुंडली दिखवा पाते हो कोई बात नहीं है, आप इन उपायों को करते रहेंगे ना, तब भी आप 99% अपनी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। लेकिन करना आपको पूरी श्रद्धा के साथ में है। आप बहुत सारे लोग रखते हैं कि मैं तो कर रही हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं। आप इसके संग अपनी ऑरा तो लगाइए, पॉजिटिव तो करिए अपनी ऑरा को। आप उपाय भी करते जाते हैं, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। दोस्तों ये उपाय किसी पर वर्क नहीं करते हैं, चाहे आप मेरे उपाय करें किसी और के उपाय करें। पहले आपको अपनी सोच सकारात्मक करनी होती है। इसके लिए ही मैं आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ। जो नियमित और नए होते हैं, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, जो मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, उन सभी से मैं कहना चाहूंगी मैं डेली नया देती हूँ। आप मेरा पुराना वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल पर, तो मेरा उस दिन का वीडियो देखिए जो मेरा नया वीडियो है। आपको पता चल जाएगा कि डेली के अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ। पुराने वीडियो में जादुई अक्षर दिया है वो नहीं करना है आपको, जो डेली नया दिया जा रहा है उसी को आपको करना होता है। सकारात्मक रूप से आपकी सोच बदलने लगती है, आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, ऑरा क्लीन हो जाती है, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी बढ़ जाती है। अगर आप रोग बीमारियों से परेशान हैं तब तो आपको 100% इसको लिखना चाहिए शब्द को। अगर आपके सोचे आपके काम नहीं हो रहे हैं तब भी आपको लिखना चाहिए। भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है तब भी आपको लिखना चाहिए। तो ये शब्द इतने ही चमत्कारी है दोस्तों, करके देखिएगा दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों जब मैं कुंडलियों का विश्लेषण करती हूँ तो उसमें मैं देखती हूँ कि आपके लिए आपकी पत्नी आपका भाग्य का कारक है, आपके बच्चे आपका भाग्य का कारक है, या आपके माता पिता आपके लिए धन दिलाने वाले स्रोत बन सकते हैं। क्या रेमेडी कराई जाए आपसे? कहीं आपका नाम तो आपको परेशान नहीं कर रहा है। अगर आपका नाम आपको परेशान कर रहा होता है, यानी कि भाग्य का साथ नहीं मिलने दे रहा है, मैं वो रेमेडीज भी देती हूँ। आपको कारण और निवारण सब कुछ बताती हूँ। बहुत ही सरल होती हैं, सिंपल रेमेडीज होती हैं जिन्हें आप घर में रहकर भी कर सकते हैं। आपको किसी ने पितृ दोष बता दिया है, आप परेशान हैं, आप लाखों की पूजा करा के भी थक गए, फिर भी आपको कोई फायदा नहीं है। आपको किसी ने काल सर्प दोष बताया, उसकी भी पूजा करा के थक गए, फिर भी आपको लगता है। दोस्तों बहुत बार ये पितृदोष और काल सर्प दोष मात्र छोटे छोटे उपायों से भी आपके संतुलित हो जाते हैं। बड़ी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती है। 9 के 9 ग्रह आपको कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं, हर वक्त उनको शांत करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। बस ये देखना होता है वो आपके लिए कितने कारक हो रहे हैं, आपके लग्न से, आपकी राशि से वो कितने कारक हैं। हर बार हम कहते हैं शनि खराब है, हर बार कहते हैं राहु खराब है। नहीं दोस्तों, ये ग्रह भी हमको ऊंचाइयां देते हैं। सारे ही ग्रह 9 के 9 ग्रह हमको ऊंचाइयां देती हैं, बशर्ते कि वो हमारे लग्न और हमारी राशि के साथ में हमारे फेवर में आ रहे हो। वो कैसे फेवर में नहीं है तो उन्हें कैसे फेवर में लाया जाए, मैं उसी के आपको उपाय बताती हूँ। आज दोस्तों मैं आपको बेलपत्र के आपको उपाय देने जा रही हूँ। सावन का सोमवार है, महादेव की आराधना में बेलपत्र ना हो तो आपकी पूजा नहीं लगती है। ये बेलपत्र के कुछ ऐसे अचूक उपाय जिन्हें आप सावन के महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सोमवार ही हो, अष्टमी की तिथि को, त्रयोदशी की तिथि को, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, किसी भी दिन कर लीजिए अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। क्योंकि बेलपत्र से भोलेनाथ स्वतः ही और शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेलपत्र से। बेलपत्र इतना लाभकारी पौधा है, इसके ज्योतिषीय गुण तो है ही है, साथ में इसके आयुर्वेदिक गुण भी हैं। बेलपत्र बहुत सारी बीमारियों में आपको फायदा पहुंचाता है। ज्योतिष में एक कहावत है, आगे बेल पीछे केला फिर देखो लक्ष्मी का केला। यानी कि बेल का पेड़ अगर आपके गेट पर लगा है तो माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं आपके घर में। उस घर में आने के लिए माँ लक्ष्मी बहाने ढूंढती हैं। अगर आपने अपने गेट पर बेल का पेड़ लगा रखा है और अपने पीछे, यानी कि आपके जो पीछे बैकग्राउंड है वहां पर आपने एक केले का पेड़ लगा दिया है,
तो आगे आपने सूर्य को स्थापित कर दिया और पीछे आपने बृहस्पति को स्थापित कर दिया, तो सारे ग्रह संतुलित होकर आपके लिए धन आगमन के मार्ग खोलते चले जाते हैं। 1 अगस्त 2022 दिन सोमवार, आज का राहु काल है सुबह 7:10 से 8:55 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12 बजे से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको दोस्तों थोड़े से दूध में आप 1 चम्मच शहद मिक्स करिए, 1 केसर की पत्ती डालिए, भोलेनाथ को अर्पित कीजिए अपनी मनोकामना बोलते हुए, और फिर सादा जल अर्पित करके आप भोलेनाथ का आशीर्वाद पाइए। बेलपत्र हैं आपको जरूर चढ़ाने। अगर ये नहीं है आपके पास तब आप दूब घास भी पहले आप गणपति गजानन भगवान को अर्पित कीजिए, उसके बाद फिर आप भोलेनाथ को थोड़े से दूब घास पानी में डालकर वो जल अर्पित कर दीजिए। कैसी भी इच्छा मनोकामना होगी आज वो आपकी पूरी हो ही जाएगी। दोस्तों आज का जो जादुई अक्षर है नयन वाला ना, इस ना शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिक लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों बेलपत्र एक ऐसा पत्ता जिससे कि अकेले भोलेनाथ ही नहीं सभी देवी देवता इसके पत्ते से प्रसन्न हो जाते हैं, और जिसमें तो भोलेनाथ तो आपसे मात्र एक बेलपत्र को चढ़ाने भर से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र का आपके पास एक ही पत्ता है, उसे भी आप 108 बार चढ़ा सकते हैं। नहीं आपके पास बेलपत्र 108 बेलपत्र हैं तब एक ही पत्ते को बार बार आप धोकर भी चढ़ा सकते हैं, इससे कोई दोष नहीं लगता है। हाँ, बेलपत्र कहीं से कटा फटा ना हो, उसमें कोई छेद ना हो। भले ही आप एक ही बेलपत्र चढ़ाएं, उसको बार बार चढ़ा दें, लेकिन वो कटा फटा नहीं होना चाहिए। आज की मनोकामना पूर्ति के लिए जो मैं आपको उपाय देने जा रही हूँ उसमें आपको 108 बेलपत्र चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास 108 बेलपत्र नहीं है, अगर आपके पास 7 हैं 9 हैं उतने ही रख लीजिए, उन्हीं को आप 108 बार धो कर चढ़ा सकते हैं। अगर आपकी धन की मनोकामना है, कैसा भी आपको धन से संबंधित परेशानी है, कर्ज नहीं उतर रहा है, धन आ नहीं रहा है, माता माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गई हैं, दरिद्रता योग लगा है, दोस्तों मैं बराबर आपको डेली वीडियोस सावन के ऊपर ऐसे दे रही हूँ, भोलेनाथ के ऊपर ऐसे दे रही हूँ, जहाँ मंत्रों का जाप भी मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों जो मैंने अभी मंत्र दिया था, ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, ये मेरा स्वयं का अनुभूत प्रयोग है जिसे मैं वर्षों से कर रही हूँ। दोस्तों जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हम उससे लाभ कैसे ले सकते हैं। तो भोलेनाथ आपके दुख दारिद्र जीवन में, आपको मानसिक तनाव हो, पैसा नहीं आ रहा है, शारीरिक कष्ट हैं, परिवार में उन्नति नहीं हो रही है, मांगलिक कार्य, सब कुछ इस मंत्र से हो सकते हैं। जो मैंने अभी वीडियो आपको परसों डाला था, मैं आज आपको इसमें लिंक में भी आपको दूंगी। आप चाहें तो अगर आपको नहीं मिला है तो लिंक में से आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। आज जो मैं प्रयोग बता रही हूँ इसे भी आप सावन में किसी भी दिन कर सकते हैं। 1 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 5 बार, जब तक आप सावन चल रहे हैं आप कर सकते हैं, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में। क्योंकि भोलेनाथ चंद्रमा को धारण करें, आपके जीवन के सारे विष को हरने का भोलेनाथ अपने जीवन में उतार लेते हैं आपके विष को, और आपको अमृत प्रदान करते हैं। अगर आपको धन की कैसी भी समस्या है, कर्ज में डूब चुके हैं, पैसा जगह जगह अटक रहा है, मनचाहा धन नहीं मिल रहा है, या आपका कारोबार नहीं चल रहा है, या जॉब इत्यादि नहीं है, उसके लिए आपको करना क्या है, आपको लेने हैं 108 बेलपत्र। बेलपत्र भी बोलते हैं, बिल्व पत्र भी बोलते हैं। नहीं है तो आप एक भी रख सकते हैं। आप ले लीजिए गन्ने का रस। गन्ने का रस आपको चाहिए, इसमें आप रख लीजिए कोई 1 कटोरा या 1 गिलास गन्ने का रस रख लीजिए। शिवलिंग पर चले जाइए, किसी शिव मंदिर में चले जाइए, आपके पास घर में शिवलिंग है पार्वती, तो आप उस पर भी ये उपाय कर सकते हैं। और बेस्ट होगा कि आप किसी मंदिर में जाकर करें। अब वहां पर थोड़ा सा सादा जल भी आपको लेकर जाना है, और साथ में एक घी का दीपक लेके जाइए, लेटी बाती वाला, लेटी बाती लगी हो जिसमें। अब जल को आप वहां पर जाइए, पहले अपना संकल्प छोड़ दीजिए, आसन लेकर जाइए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र। इस उपाय को महिलाएं भी कर सकती हैं अपने पति के लिए, अपने धन की कामना के लिए भी कर सकती है, अपने पति की धन कामना के लिए भी कर सकती है। अगर पत्नियां कर रही हैं, महिलाएं कर रही हैं, तो पति का नाम भी लेंगे, पति का गोत्र भी लेंगे और निवास स्थान भी लेंगे।
अब अपनी समस्या को बोलेंगे कि आप किस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, भोलेनाथ उस समस्या की आपको दूर करें। तो पहले थोड़ा सा जल गणेश जी को चढ़ा दीजिए, पार्वती जी को चढ़ा दीजिए, कार्तिक को और नंदी को चढ़ाने के बाद फिर आप भोलेनाथ को थोड़ा सा जल अर्पित कीजिए। आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो नमः शिवाय का जाप करेंगे, और किसी अन्य के लिए कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। थोड़ा सा जल चढ़ाने के बाद उस बेलपत्र को आप गन्ने के रस में डुबाते जाइए और भोलेनाथ पर अर्पित करते जाइए, और चिकना वाला भाग नीचे रहना है और वैसा वाला भाग ऊपर रहना है। आप इसको गंगा जल में डुबोइए और फिर चढ़ा दीजिए, गंगा जल में डुबोइए फिर चढ़ा दीजिए। 108 बार आपको ये प्रक्रिया करनी है, और नमः शिवाय का जाप आप अपने लिए कर रहे हैं तो नमः शिवाय का जाप निरंतर करते रहेंगे। और गिनती भी कर सकते हैं, और नहीं तो आपने जैसे 7 बेलपत्र रखे हैं तो 7 की संख्या को कितनी बार आपको मल्टीप्लाई करना है वो आप सोच लीजिएगा, या एक ही बेलपत्र है तो उसको आपको किस तरह से 108 बार चढ़ाना है, ये सारा आपको अपने मन में ही सोच के रखना है। 108 बार पूरा हो जाने के बाद जो आपके पास गन्ने का रस है उसे भी आपको शिवलिंग पे ही अर्पित करना है और सादा जल अर्पित करना है। अगर आप साबुत अखंडित चावल ले गए हैं तो थोड़ा सा 1 मुट्ठी वो चावल भी चढ़ा दीजिए। भोलेनाथ से अपनी समस्या की मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए, दुख दारिद्र्य को दूर करने के लिए प्रार्थना कीजिए, और आधी परिक्रमा कीजिए, घी के दीपक से उनकी आरती कीजिए। उसके बाद उसमें से एक बेलपत्र आप घर उठा कर ले आइए और इसको लाल कपड़े में लपेट कर अपने धन स्थान पर रख लीजिए। दूसरा प्रयोग है कि अगर आपको कि शादी विवाह नहीं हो रहा है आपका, ये प्रयोग लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, उनके ब्याह पर उनके माता पिता भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको 108 बेलपत्र चाहिए होंगे, और उसकी जो 3 पत्तियां हैं उन पे आपको चंदन से, गोपी चंदन से, जो गोपी चंदन आता है उससे आपको राम राम लिखना है सारी पत्तियों पे। 3 पत्तियां होती हैं जुड़ी हुई पत्ती, और 3 पत्ती ही होनी चाहिए। अखंडित आपको बेलपत्र लेना है, राम राम लिखना है आपको। किसी भी आप कलम से लिख लीजिएगा, अनार की कलम से लिख लीजिएगा, किसी भी डंडी से लिख लीजिएगा, या एक डंडी में रुई लगाकर उसको डिप कर करके आप सब पे राम राम लिख लीजिएगा। 108 बेलपत्र लेकर किसी भी मंदिर में चले जाइए। अगर माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चे की मनोकामना के लिए के बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ये 108, और साथ में आपको सादा गंगा जल भी लेकर जाना है, और उसमें थोड़ी सी, 1 लोटे में थोड़ी सी केसर डालकर आपको थोड़ा सा जल लेकर जाना है। अब वहां पर इसी तरह से आपको संकल्प छोड़ने के बाद थोड़ा सा जल चढ़ाना है। उसके बाद ये बेलपत्र जो चिकना हिस्सा है जिसपे राम राम लिखा है वो उल्टा रखते हुए, और माता पिता कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएंगे, और बच्चे कर रहे हैं तो नमः शिवाय का जाप करते जाएंगे, और ये चढ़ाते जाएंगे। उसके बाद वो केसर मिश्रित जल भी चढ़ाएंगे और सादा जल भी चढ़ाएंगे, और भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि इस वर्ष किसी भी तरह से उनके विवाह की योग बन जाए और उनका विवाह इस वर्ष हो जाए। ऐसी मनोकामना करिए, देखिए कि जरूर हो जाएगा इस वर्ष के नवंबर के आते आते, क्योंकि जब आपके ये देव सोए हुए हैं इस समय आपके लिए कोई शुभ काम नहीं होगा। जैसे ही देव जागृत होने लगेंगे, जैसे ही शुभ तिथियां आने लगेंगी, आपका विवाह तय हो जाए। अगर आपको रोग बीमारियां बहुत अधिक परेशान कर रही हैं, कोई ना कोई आए दिन रोग लगा रहता है, या आप किसी भयानक रोग से घिर चुके हैं, तो उसके लिए भी आपको 108 बेलपत्र चाहिए। हर बेलपत्र पर आपको 3 बिंदियां लगानी है, वो आपको गोपी चंदन से लगानी है। 3 बिंदियां लगा के रख लीजिए, और चिकना भाग हमेशा शिवलिंग पे चिकना ही भाग चढ़ाया जाता है। साथ में आपको चाहिए चंदन का इत्र, थोड़ा सा चंदन का इत्र एक पानी में थोड़ा सा घोलकर आप उसमें रख लीजिए। अब ओम होम जुम सहा कहते हुए आप एक बेलपत्र आप अपने लिए कर रहे हैं तो नमः शिवाय ओम होम जुम सहा, इसमें आपको यही मंत्र जाप करना है, ओम होम जुम सहा, और बेलपत्र 108 चढ़ाते जाइए। उसके बाद वो इत्र वाला जल बचा है वो भी चढ़ाना है, सादा जल भी आपको चढ़ाना है, और भोलेनाथ से रोगों से मुक्ति की प्रार्थना करनी है। अगर आपको संतान नहीं है, संतान प्राप्ति की चाह है आपको, तो आपको लेने हैं आपकी जो भी उम्र है उतने बेलपत्र। इसे महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। जितनी आपकी उम्र है उतने आपको बेलपत्र लेने हैं। इन बेलपत्र पे आपको चंदन की ही 3 बिंदियां लगानी है, और थोड़ा सा दूध लेकर जाना है, उसमें 2-4 दाने आप चीनी के डालिए, सादा जल ले जाइए, और साथ में थोड़े से चावल ले जाइए। वहां बैठकर इसको हर बेलपत्र को पहले थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए। जैसे मैंने मनोकामना आपको बताई है वो तो आपको उसी तरह से आपको जाप करनी है। मनोकामना के बाद में आप उसमें बेलपत्र चढ़ाते जाएंगे, और आप उतनी ही बार मंत्र का जाप करेंगे, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते महादेवाय, ओम नमो भगवते महादेवाय, ऐसा कहते हुए एक बेलपत्र आप इस पर दूध में भिगो कर आप चढ़ाते जाएंगे। और जब पूरे बेलपत्र खत्म हो जाए उसके बाद वो दूध की धार भी आपको छोड़नी है। ओम नमो भगवते
महादेवाय इस मंत्र का 108 की माला जाप करने के बाद फिर सादा जल चढ़ा दीजिएगा, थोड़े चावल चढ़ाइएगा और भोलेनाथ से संतान की जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो जाए ऐसी प्रार्थना कीजिएगा। देखिए, इस वर्ष आपकी ये मनोकामनाएं जितने भी मैंने आपको प्रयोग बताए हैं 100 नहीं 150% आपके पूरे हो ही जाएंगे। ये मेरा दावा है। आप अगर इसमें श्रद्धा लगा सकते तो आप भी मुझे कमेंट में बताएंगे इनसे आपको कितना लाभ मिला। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी वो इस प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर आपको रेड कलर से 6 नंबर लिखना है, फोल्ड करके अपने पास रखना है, तो ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आपको निदान नहीं मिल रहा है, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराकर देख सकते हैं। स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। कमेंट के माध्यम से जानना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस और एक क्वेश्चन आप मुझे सेंड कीजिए। संडे वाले वीडियो में कमेंट सेक्शन लेती हूँ, आपका क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाएगा तो संडे वाले वीडियो में मिलेगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा अपने बर्थ डिटेल भेजा करिए। आप नाम लिख देते हैं, बेटा लिख देते हैं, बेटी लिख देते हैं, ना समय लिखते हैं, ना अपना निवास स्थान लिख रहे हैं, आधी अधूरी जानकारी के कारण आपके क्वेश्चन छोड़ दिए जाते हैं। इसके अलावा वीडियो के बारे में भी जानकारी चाहिए तो पहले वीडियो के बारे में आपको क्या जानना वो भी आपको क्लियर लिखिए। इसके अलावा आपकी कोई जिज्ञासा है जो आप मेरे से जानना चाहते हैं, बहुत सारे आपकी जिज्ञासाएं चलती रहती हैं, आप चैनलों पे देखते रहते हैं, वहां से आप भ्रमित हो जाते हैं कि ये हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ऐसे भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो भी मैं आपके यहाँ पर आपको उसका निवारण बताऊंगी कि आपके मन में जो क्वारीज चल रही हैं वो क्या सही है या गलत है। दोस्तों, अगर आपको ज्योतिष में विश्वास है, श्रद्धा है, तो ये उपाय करते रहेंगे तो आप बिना भी अपनी कुंडली दिखाए, बिना किसी बड़े पूजा पाठ के भी आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति ला सकते हैं। बस चाहिए तो एक धैर्य और विश्वास की। और ये कार्य महिलाओं को विशेष रूप से करना पड़ता है क्योंकि आज मैं अधिकांशतः देखती हूँ बच्चे और पति तो मानते ही नहीं है किसी ज्योतिष को। अगर नहीं मानते हैं तो आप ये जादुई अक्षर उनके जो बनियान पहनते हैं उसके कॉलर पे लिखना शुरू करिए, उनकी सोच बदलने लगेगी, सोच पॉजिटिव होने लगेगी और वो भी आपकी बातें मानने लगेगी। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ, ऐसे किसी विशेष उपाय के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।